हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की जानकारी आपको रोज़ाना मिल सके। टेलीग्राम पे आप हमारा चैनल ट्रेंडिंग रोज़गार ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रोज़ाना के जितने भी अपडेट्स के पीडीएफ नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करें, पोस्ट वाइज हम देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। सबसे पहली पोस्ट है जूनियर सुपरवाइज़र सेफ्टी इंजीनियर की। इसके बाद है जूनियर सुपरवाइज़र पेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट फाइनेंस, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग नर्स मेल, ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ, ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ दिल्ली ऑफिस, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस IA, शिपराइट फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, सेफ्टी स्टीवर्ड और पेंटर। ये जो हैं यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है, ये जो पहली चार वैकेंसीज थी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनके लिए है 33 साल एज लिमिट। जिसमें जूनियर सुपरवाइज़र असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसीज हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसके लिए है 36 साल एज लिमिट। नर्स की है 33 साल। ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ की है 35 साल एज लिमिट। ऑफिस असिस्टेंट की 33 साल। और इसके बाद जितनी भी पोस्ट हैं, एक पेंटर को छोड़ के इनकी है 33 साल। पेंटर की एज लिमिट है 35 साल। इसके बाद अब बात करेंगे कि इसमें जो है आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे जूनियर सुपरवाइज़र सेफ्टी इलेक्ट्रिकल की। इसमें आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ 1 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। और आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी का। इसके बाद जूनियर सुपरवाइज़र पेंट के लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट फाइनेंस की बात करें, ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए या फिर आपने फुल टाइम MBA किया हो फाइनेंस में, या फिर 2 साल का PGDM फाइनेंस जो है आपने किया होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन आपने किया हो उसमें आपने पास किया होना चाहिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, और 2 साल का आपके पास फाइनेंस फंक्शन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है उसके लिए बैचलर्स किया होना चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में किया हो, और आपने इंग्लिश या फिर हिंदी एज सब्जेक्ट, और या फिर ऑप्शनल आपने अपने जो डिग्री है उसमें आपने पढ़े होने चाहिए। तो बेसिकली आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़ा हो, या फिर एज अ कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हो। और साथ ही साथ 1 साल का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन का, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, मैकेनिकल के लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने इलेक्ट्रिकल का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। शिप बिल्डिंग के लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग या फिर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। नर्स मेल के लिए BSc नर्सिंग किया हो या फिर 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स किया हो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया हो और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, या फिर अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री किया है कंप्यूटर या फिर IT, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास भी होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए, या फिर किसी ने अगर बैचलर्स डिग्री की है कंप्यूटर में या फिर IT में,
उनको ये रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सर्टिफिकेट लाएं, लेकिन कोई भी अगर कैंडिडेट है उसके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस क्लरिकल वर्क में होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट, फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। शिपराइट फिटर के लिए आपने 10th पास किया हो और आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो डेक और इंजन डिपार्टमेंट का, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्ट्रक्चरल फिटर की जो वैकेंसी है, आईटीआई आपने किया होना चाहिए स्ट्रक्चरल फिटर या फिर फिटर जनरल या फिर शीट मेटल वर्कर ट्रेड में, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल्डर के लिए आपने आईटीआई किया हो वेल्डर ट्रेड में और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। मशीनिस्ट के लिए आपने आईटीआई किया हो मशीनिस्ट ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। सेफ्टी स्टीवर्ड के लिए आपने एसएससी पास किया हो और 1 साल का डिप्लोमा हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर फायर एंड सेफ्टी या फिर सेफ्टी मैनेजमेंट का, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। पेंटर की वैकेंसी के लिए आपको जो है 10th पास होने चाहिए और 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इस फील्ड में आपका होना चाहिए, यानी कि पेंटर का काम आपने 4 साल लगातार किया होना चाहिए। इसके बाद अगर मैकेनिकल में आपने किया है तब भी एलिजिबल है, जिस पोस्ट के लिए मैकेनिकल बताया था, या फिर मैकेनिकल के इक्विवेलेंट कुछ और भी स्ट्रीम्स होती हैं, उनमें भी अगर आपने किया हो तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसमें मैकेनिकल रिक्वायर्ड था उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिकल की भी हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हैं। तो जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप देख लेना एक बार कि अगर इनमें से कोई आपने क्वालिफिकेशन किसी ब्रांच में की हुई है तो आप भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा की, जहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए था, अगर किसी कैंडिडेट ने बीई बीटेक भी किया हुआ है और उसके पास ये डिप्लोमा नहीं है, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरिएगा, क्योंकि उनका बीई बीटेक की डिग्री सिर्फ और सिर्फ उसी बेस पे उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उनके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, और उसमें जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्राइटेरिया भी यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसमें आपके जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा, या फिर पेपर पेन बेस्ड भी आपका कंडक्ट किया जा सकता है। वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, वो आपको जब एडमिट कार्ड जारी होंगे तब बता दिया जाएगा। उसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे 25% क्वेश्चन, और जो आपने पढ़ाई की है, जिस पढ़ाई के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई से आपके 75% क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब रिटन टेस्ट की कितनी वेटेज रहेगी फाइनल सिलेक्शन में और स्किल टेस्ट की कितनी रहेगी, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका रिटन टेस्ट है, सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक जो वैकेंसीज थी उसमें दोनों ही टेस्ट की 50-50 वेटेज रहेगी। 5 से लेके 11 पोस्ट तक 40% रहेगी रिटन टेस्ट की और स्किल टेस्ट की रहेगी 60%। 12 सीरियल नंबर से लेके 17 तक 30% रहेगी रिटन टेस्ट की और 70% रहेगी आपके स्किल टेस्ट की। इसमें मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं, रिटन टेस्ट हो या फिर स्किल टेस्ट हो, आपके 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि ओबीसी एससी एसटी से, तो आपके 35% मार्क्स जो हैं वो आपके इन टेस्ट में होने चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 200 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको पे करनी होगी। जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, जब आप इस फीस को यहाँ पे करेंगे। और अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इनकी वेबसाइट गोवा शिपयार्ड डॉट इन, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे ये भी बता दूँ किस ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है वो काम करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अंडर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यहाँ पे ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इतना था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।